दोनों प्लेटें थी। इस तरह से यदि दोनों प्लेटें हैं तो यहाँ पे ना प्लेटें यदि एक दूसरे के आमने सामने हैं, यदि आमने सामने रहती हैं तो पत्तियों का जो फैलाव था, पहले मान लीजिए एक प्लेट था, इसको आवेश दिया गया था, यदि जब हम लोग इसको नजदीक लाए थे, जब हम लोग देखे तो पत्तियों का फैलाव यहाँ पे ना बढ़ गया था। ठीक है, पत्तियों का फैलाव जब बढ़ गया था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझिएगा। सेकेंड कि यदि इनके ना क्षेत्रफल को क्या किया जाए, क्षेत्रफल को ना जैसे यदि ओवरलैपिंग क्षेत्रफल मतलब अतिव्यापी क्षेत्रफल, यदि एक प्लेट को ना जैसे प्लेट ए और प्लेट बी, तो प्लेट बी को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो रही है यहाँ पे घटना, प्लेट ए यहीं पे है बट प्लेट बी जो थी ना ये ऊपर नीचे करा जा रहा है इस तरह से, तो क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं, क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं। ठीक है, जब क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं ना तो हो क्या रहा है कि पत्तियों के बीच का जो फैलाव है ये बढ़ जा रहा है, इसके बीच का फैलाव बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्षेत्रफल हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को क्या कर दे रहे हैं कम, ए को कम कर दे रहे हैं तो फैलाव क्या हो रहा है, फैलाव बढ़ जा रहा है। ठीक है, फैलाव बढ़ जा रहा है तो मतलब विभव भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, विभव में वृद्धि, विभव में क्या हो जा रही है, वृद्धि। और यदि विभव में वृद्धि हो रही है तो यहां से सी बराबर क्यू अपान भी। अब बताइए अगर भी का मान ज्यादा तो सी का मान कम है, इसका मतलब ए का मान कम करने पर इनके क्षेत्रफल कम करने पर ओवरलैपिंग क्षेत्रफल जब कम कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कम करने पर विभव बढ़ जाएगा, और विभव बढ़ जाएगा तो सी का मान कम हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए कि संधारित्र की धारिता और क्षेत्रफल में क्या संबंध हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रफल को कम करने पर जो धारिता है संधारित्र की धारिता भी कम हो जा रही है। तो यदि किसी भौतिक राशि के एक मान को कम करे दूसरा भी कम हो, यदि उसी को बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़े, तो इसे तो अनुक्रमानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। यहाँ से पहला पॉइंट निकल के आया कि संधारित्र की धारिता उनके प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक है, ये और वो भी कैसे, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इस तरह से सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला दूसरा वाला फैक्टर देखते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे किया गया रहा होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया कि चालक प्लेट ए जो थे उसके न प्लेट बी को उसके नजदीक लाया जा रहा है, उसके नजदीक। ठीक है, नजदीक लाने का मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। तो यदि डी को क्या कर दे रहे हैं, कम, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे स्वल्पत्र विद्युतदर्शी था तो इसको फिर से देखा जा रहा है कि यदि चालक प्लेट ए के नजदीक चालक प्लेट बी को लाया जाएगा तो दूरी को घटाएंगे, दूरी कम होगी, दूरी क्या होगी, कम। देख रहे हैं ना कि जब दूरी कम हो रही है ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैलाव जो है ना अब कम हो जा रहा है, फैलाव कम हो जा रहा है। अब बताइए फैलाव जो है ना कम, फैलाव जो यहाँ पत्तियों का फैलाव है वो क्या हो जा रहा है, कम। दूरी कम करने पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर इनका फैलाव भी कम हो जा रहा है। फैलाव कम होने का मतलब विभव भी कम, विभव भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, विभव भी घट जा रहा है। और फिर से वही C बराबर Q अपान V। अब V का मान यदि कम तो धारिता अधिक, अगर ये कम तो C का मान ज्यादा आएगा, C का मान ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे यदि हम लोग मान लेते हैं कि यह 10 होता और शुरू में यदि इसका मान यदि इस तरह से 2 रहता, यदि कम हो रहा ना तो यदि 4 होता तो इसे डिवाइड करते तो कितना था, 2.5। लेकिन यदि Q का मान वही है बट V का मान कम कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं, तो यदि 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आया, 5। पहले धारिता 2.5 थी लेकिन अब कितनी हो गई, 5। इसका मतलब यही है कि यदि विभव कम हो रहा है तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये बात तो समझ में आया क्या कि यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दे, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दे तो पत्तियों के बीच का फैलाव कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा, और विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। इसका मतलब दूरी कम करने पर, दूरी कम करने पर धारिता क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। दूरी कम करने पर धारिता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब बताइए एक के मान को अगर कम करे दूसरे का मान ज्यादा हो तो ये तो उल्टा हो रहा है और इसको तो व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि जो संधारित्र की धारिता है, संधारित्र की धारिता, ठीक है, उनकी प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, वो भी कैसे, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इस तरह से। ओके, थर्ड पॉइंट एक और है, ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कौन सा है कि यदि संधारित्र की ना दोनों प्लेटों, जैसे इस तरह से हम लोग बात करें कि ये संधारित्र की दोनों प्लेटें थी, इसी के बीच में ना, इसी के दोनों के बीच में
जो हम लोग बोले थे ना कुचालक पदार्थ, जिसको हम लोग ना परावैद्युत बोले थे, क्या बोले थे? परावैद्युत। अब के परावैद्युतांक वाला ना इसमें पदार्थ इसके बीच में रख दिया जाए, इन्हीं के दोनों प्लेटों के बीच में क्या रख दिया जाए? परावैद्युतांक, है ना, परावैद्युत पदार्थ। ओके, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक कितना है? के। ठीक है, तो के परावैद्युतांक वाला ना पदार्थ इसी के बीच में, अगर हम लोग यहाँ पे इसी के बीच में रख दे रहे हैं, इन्हीं के बीच में, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक कितना है? के। तो यहाँ पर क्या होता है कि पत्तियों का फैलाव ना कम हो जाता है, पत्तियों का फैलाव जो है क्या हो जाएगा? कम। फैलाव क्या हो गया? कम। ठीक है, जब पत्तियों के बीच का फैलाव कम हो जाएगा तो विभव भी क्या हो जाएगा? कम। विभव भी कम, और विभव कम हुआ तो विभव कम हुआ तो यहां से हम लोग कहेंगे फिर से C बराबर Q अपान V। तो V का मान यदि कम तो C का मान ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि के परावैद्युतांक वाला अगर कोई पदार्थ दोनों प्लेटों के संधारित्र के प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है तो उस कंडीशन में संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता क्या जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो C है ना वो संधारित्र की धारिता जो परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, वो भी कैसे? अनुक्रमानुपाती, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं।